टिंगू गैंग, आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो टिंगू गैंग। बूझे कहाँ पढ़ रहे हैं आज हम? ओ टिंगू गैंग, कैसन कैसन बा? भाई आज मार खाऊंगी मैं बहुत ज्यादा। ये सारे बिहार यूपी वाले मेरे को मारेंगे आज। हेलो, कैसे हो भाई, कैसे हो टिंगू गैंग? कैसन बा? आज क्या करने वाले हैं हम, बताओ जल्दी, क्या होगा आज? कुछ समझ पा रहे हो? हमारे टिंगू चने के खेत में, भाई हमारा टिंगू देखो चने के खेत में बैठा है। क्या करने वाले हैं आज? कुछ तो किसानी करेंगे, कुछ तो मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे जल्दी बता दो। भाई देश का किसान आपके पास आ गया है। जय जवान जय किसान। कैसे हो यार, कैसे हो? शिल्पी यार, क्लास जो आपकी फर्स्ट क्लास है ना वो यहाँ पे हो रही है, बाकी की जो क्लासेस होंगी वो आपके बैच पे होंगी। पेड जो आपका बैच है ऐप के ऊपर उस पे होंगी, ठीक है? आप बिहार से हो? हाय सुमन, हेलो एवरीवन, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? टिंगू गैम, ओपी, कैसे हाल चाल? जल्दी से याद है क्या बोलना था? भूल गए? चिल होते होते फ्रीज तो नहीं हो गए? जल्दी से बता दो सब चिल। हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? मैं दिख रही हूँ? जल्दी से बता दो। अगर आवाज आ रही है और मैं दिख रही हूँ तो जल्दी से बता दो। चिल है क्या? बताओ। हेलो, खतरनाक, ओए होए, ठीक बा, चलो बहुत बढ़िया। हाय शिनचान, शिनचान तो नहीं, मैं आज अपनी फसल से मिलाऊंगी तुमको। क्या सोच रहे हो तुम? अपनी फसल से मिलाऊं मैं तुम्हें? आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये मेरी फसल है, हर चीज बोलती है। आज देखेंगे कि इसको कैसे उगाना है, क्यों उगाना है, कैसा लगा? चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चा, बहुत हो गई बातें। टिंगू गैंग ओपी चिल में हो, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब ये क्रॉप क्या होती है बेटा? फसलें, ठीक है? जैसे मेरी एक प्यारी सी फसल है जो अभी आपसे बात कर रही थी यहाँ पे, ये प्यारी सी फसल है ना, ऐसे ही बहुत सारी फसलें होती है, ठीक है? अब क्यों उगाते हैं, क्या रीजन है, क्या करते हैं उसका, सब कुछ आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इतना क्लियर हो गया कि हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। टिंगू भाई भी आ गए हैं आपके साथ में पढ़ने के लिए, मैं भी आ गई हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंकिता राठौर, और आप लोग मुझे मैम बुला सकते हो, दीदी बुला सकते हो, कुछ भी बुला सकते हो, ठीक है? ब्रो बुला सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो बुला सकते हो। एक बात याद रखनी है, चलो एक किस्सा भी बताऊंगी मैं आपको। एक बात याद रखनी है कि किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, ठीक है? आपस में बात करो, बहुत अच्छी बात है। मुझसे कुछ पूछ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है किसी को, ठीक है? चैट्स में एक दूसरे से अच्छे से बात करनी है, समझी? चलो चिल, आगे बढ़ते हैं। क्या क्या होने वाला है आज क्लास में? तो देखो बेटा, बहुत सारे पोल्स होने वाले हैं। एक किस्सा मैं आपको भी बताऊंगी थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर होता क्या है ये समझ लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी हैं ये समझ लेंगे। अलग अलग क्रॉप्स होती है, कौन सी होती है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स होते हैं। इंप्लीमेंट्स और प्रैक्टिसेस में क्या डिफरेंस होता है भाई? ये टूल्स जो है इन्हीं को इंप्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे टूल्स है हमारे पास में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, एकदम चिल रहना है, ठीक है? एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, की सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ये भी हम देखेंगे। तो आओ फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। एग्रीकल्चर है क्या? तो भैया एग्रीकल्चर क्या है ये समझने के लिए पहले हम टिंगू भाई के पास में पहुंचते हैं। तो टिंगू भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं जल्दी से बता दो। यस टिंगू गैंग, टिंगू भाई क्या कर रहे हैं भाई लोग, जल्दी से बता दो।
चलो बहुत बढ़िया, टिंगू भाई खाना खा रहे हैं। ओ बहुत बढ़िया। ओहो हो, टिंगू भाई खाना खा रहे हैं, ईटिंग। क्या खा रहे हैं भाई, क्या खा रहे हैं? जरा देख लेते हैं कि ये जो खाना खा रही है आ कहां से रहा है। ठीक है, ये जो खाना है ये आ कहां से रहा है, फटाफट से बता दो मुझे। इसके कुछ सोर्स। बोले खाना खा रहे हैं मैम, भूख लग गई। ओ भाई भूख लग गई, थोड़ी देर में स्नैक्स खा लेना भाई, अभी थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। छोटे छोटे बच्चे हो यार, कितना ही टाइम लगेगा तुमको, जल्दी से खाना खा लोगे फटाफट से, अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। ठीक है, फिश, वाओ। और सी फूड है, उसके अलावा भी कुछ है भाई इसके पास में। चलो एक यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सोर्सेस की, जो खाना है वो आ कहां से रहा है। ठीक है, जो सोर्सेस है वो है क्या। अब सोर्सेस में क्या चीजें आती है बेटा, एक तो हो गई कि यहाँ पे आपको घास फूस दिख रहा है। ठीक है, ये जो घास फूस दिख रहा है ये कहां से आएगा, जल्दी बताओ कहां से आएगा। वाह भाई वाह, पीहू बहुत बढ़िया, ओटाकू बहुत बढ़िया, शशांक गुड, फील्ड से आएगा। ठीक है, तो कहां कहां से आ रहे हैं बेटा, एक तो हो गया एग्रीकल्चर, यानी कि मैं यहाँ पे बोल देती हूँ सॉलिड एकदम, प्लांट से आ रहा है ना, और कहां से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। ठीक है, ये दो हमारे सोर्सेस हो गए। अब ये तो आप क्लास 6 से पढ़ते आए हो कि सोर्सेस ऑफ फूड क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होता है, प्लांट से खाना आ रहा है, एनिमल से खाना आ रहा है, ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्यों पढ़ा है ना। चलो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमें प्लांट्स और एनिमल्स चाहिए खाने के लिए अगर हम चाहिए तो ये कहां से आएंगे भाई, इसको उगाना पड़ेगा भाई, ग्रो करना पड़ेगा प्लांट को, एनिमल्स को रेज करना पड़ेगा, और तभी वो यूजफुल होंगे ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए खाने में। ठीक है, जल्दी से मुझे बता दो क्या क्या पसंद है खाने में भाई आप लोग को, इसके बाद मैं आपको वो किस्सा सुनाऊंगी। जल्दी से बताओ खाने में क्या पसंद है। पिज्जा, ओहो हो, पास्ता, हाय, पॉपकॉर्न, बिरयानी, अरे भाई राजमा चावल, पानी पूरी सुप्रीमेसी भाई, पानी पूरी वो अलग ही लेवल है भाई, पानी पूरी का भाई अंग्रेज को भी बुला के खिला दो, वो आह करता रहेगा लेकिन खाएगा बढ़िया एकदम मजे से, बहुत बढ़िया। बटर चिकन नान, मैगी, मोमोज, भाई इन सब से दूर रहो, बाहर की चीजें क्या जंक फूड खा रहे हो, घर पे मम्मी से बनवाओ ये सब फिर खाओ। उसके साथ साथ मम्मी की मार भी खाएंगे हम लोग, है ना, मम्मी बोलेंगी क्या है इतनी सारी चीजें तो बाहर से खा लेते हो, फिर घर पे भी बनवाते हो, है ना, मम्मी का काम बढ़ा रहे हो। तुम्हारी मम्मी आके मुझे मारने वाली है ना सच्ची में। जो भी मम्मी ये देख रही हैं, आई एम सॉरी। बस मैं हेल्दी फूड हैबिट्स इनकलकेट कर रही थी आपके बच्चों में भाई। चलो मम्मी नहीं बनाती अभिनीता, यार मम्मी को मस्का लगाना पड़ता है, मम्मी प्यारी मम्मी ऐसे। चलो अब देख लेते हैं कि भाई हमारी टिंगू गैंग जो है, जैसे कि आप हो, टिंगू गैंग है, टिंगू गैंग क्या होगी भाई, बहुत बढ़ गई है। क्यों टिंगू गैंग बढ़ गई है, नहीं बढ़ी है, जल्दी से मुझे बता दो। टिंगू गैंग ओपी इन द चैट, जल्दी से टिंगू गैंग ओपी इन द चैट आ जाना चाहिए गाइस, जल्दी 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 से बोलो क्या लिखना है आपको, टिंगू गैंग ओपी लिख दो फटाफट, और फिर हम टिंगू गैंग के बारे में बात करते हैं। टिंगू गैंग ओपी, टिंगू गैंग ओपी, जल्दी से, बहुत बढ़िया। आज मैं इसको घर ले जाऊंगी और इसके साथ बहुत खेलने वाली हूँ, मैं इसे टिंगू गैंग ओपी करवाऊंगी। तो ये जो हमारी फसल है भाई, ये बोल रही है कि भैया हमारी टिंगू गैंग जो है बढ़ रही है, तो जैसे आप लोग भाई हमारी टिंगू गैंग यहाँ पे बढ़ रही है, तो हमारी जो डिमांड होती है खाने की, है ना, डिमांड जो है खाने की वो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है ना, बढ़ रही है, खाने की डिमांड क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। और जैसे खाने की डिमांड बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या बढ़ना चाहिए बेटा, सप्लाई भी बढ़ना चाहिए, है ना। अगर हमारे खाने की डिमांड बढ़ रही है तो उसके साथ साथ क्या बढ़ना चाहिए बेटा, सप्लाई भी बढ़नी चाहिए। अगर मैं बोल रही हूं कि मेरे घर में या मेरे टिंगू गैंग में 4-5 हजार लोग हैं, जो अभी मुझे दिख रहे हैं 4218, तो यहाँ पे 4218 अगर लोग हैं तो मुझे उतने लोगों के हिसाब से खाना चाहिए, है ना, मैं डिमांड कर रही हूं तो उतना खाना आना भी चाहिए, उसकी सप्लाई होनी चाहिए। इसी वजह से एग्रीकल्चर की नीड क्या है बेटा, यही नीड है,
ठीक है, नीड है, इसीलिए लार्ज पॉपुलेशन को केटर करने के लिए, लार्ज पॉपुलेशन को, ये जो टिंगू गैंग है इसको केटर करने के लिए बेटा रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, एकदम रेगुलर पूरा का पूरा एग्रीकल्चर चलता रहना चाहिए, रुक गया तो हम लोग क्या हो जाएंगे बेटा, भूखे, ठीक है। और प्रॉपर इसका मैनेजमेंट होना चाहिए, अच्छी तरीके से इसको मैनेज करना है, कहीं अगर स्टोरेज में या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज हो जाता है या फिर किसी भी खाने की चीज को डैमेज हो जाता है तो क्या होगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। हमारी टिंगू गैंग जो है ये मोमोज बर्गर पिज्जा नहीं खा पाएगी, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे ये दो चीजें तो समझ में आ गई हैं। एक और चीज है बेटा यहाँ पे विच इज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। यही बात ये समझा रहा है कि एग्रीकल्चर की नीड क्या है, लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना। क्लियर। चलो, अब यहाँ पे क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो आपने फील्ड तो देखी होगी, खेत देखा है सबने, जल्दी से बता दो, खेत देखा है, फील्ड देखी है, खेत देखा है। ओ प्रियांशु सर ये तो मैं भूल ही गई। और प्रियांशु सर कैसे हो, बहुत लंबे होने का शौक था, कल बच्चों को बोल रहे थे कि मैं बहुत लंबा हूं, क्या करा लंबा होके, क्या उखाड़ लिया, खेत में जाके खड़े हो हैं। खैर, क्यों, हेलो एवरीवन, मीट प्रियांशु सर ओ भाई प्रियांशु सर मिल रहे हैं आपसे, हेलो बोल रहे हैं यस भी लिख रहे हो भाई, बहुत गंदे हो आप लोग मैं बोल दूंगी मैंने नहीं बोला, इन्होंने बोला था, ये बच्चे थे भाई प्रियांशु सर को हेलो, हाय प्रियांशु सर भी बोल रहे हैं बकायदा लिख रहे हैं हाय प्रियांशु सर ओ हाय डुगू अच्छा सॉरी, ओके ठीक है, वापस से आते भाई क्रॉप के ऊपर कि क्रॉप होता क्या है। तो बेटा क्रॉप को समझने के लिए एक सिंपल सी चीज है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक है, क्यों मम्मी लोग गार्डनिंग करती हैं, घर में पेड़ पौधे रखे हैं, या आपको गार्डनिंग का शौक है, जल्दी से बता दो मैम। वंडरफुल इंट्रो प्रियांशु सर एवरीवन से हाय टू प्रियांशु सर। चलो ठीक है, ऐप पे बेटा नेक्स्ट से अभी जितनी भी क्लासेस होंगी वो ऐप पे जाएंगी, ये वाली भी रिकॉर्डेड आपको ऐप पे मिल जाएगी। अभी फर्स्ट क्लास जो है वो यूट्यूब पे लाइव है, ठीक है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। सर एकदम मस्त लग रहे हैं, है ना, सुंदर लग रहे हैं, मस्त एकदम कोट पैंट पहनाया है भाई, उनको एकदम ऐसे गमछा वमछा डाल के दिया एकदम। प्रियांशु सर से पंगा नहीं ठीक है भाई, नहीं कर रहे हैं पंगा। तो अब देखो यहाँ पे गार्डनिंग पसंद है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे गार्डनिंग जो आप करते हो तो आप देख रहे हो अतरंगी अतरंगी टाइप के भाई आपके पास में प्लांट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन 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 फील्ड जो होता है यानी खेत जो होता है, इसमें पता है क्या होता है, इसमें जैसे मान लो मैंने ले लिया है एक क्रॉप, ठीक है, इस क्रॉप का नाम मैं रख रही हूँ वीट, ठीक है, गेहूं। तो यहाँ पे भी मैं वीट उगाऊंगी, यहाँ पे भी मैं वीट उगाऊंगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, मतलब मैं सेम टाइप की जो क्रॉप है, सेम टाइप की, सेम काइंड की जो प्लांट्स हैं, ठीक है, सेम काइंड के जो प्लांट्स है उसको मैं ग्रो कर रही हूं एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे। और कैसे बेटा, लार्ज स्केल पे, एक ही जगह पे, एक ही प्लेस पे सेम तरीके के प्लांट्स को मैं एक लार्ज स्केल पे जब प्रोड्यूस करती हूं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रॉप, ठीक है। तो एक मेरे पास में डीएम आया था एक प्यारी सी बच्ची का कि मैम एग्रीकल्चर और क्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा एग्रीकल्चर क्या होता है, जब हम प्लांट्स को उगा रहे हैं। क्रॉप क्या होती है, फसल, ठीक है, क्रॉप क्या होती है, फसल। ये जो है हमारा छोटा सा प्लांट, ये अगर मैं अपने पौधे के बीच में लगा दूं, ये वन ऑफ अ काइंड हुआ, तो ये गार्डन हो गया मेरा, ठीक है, गार्डन का प्लांट है। लेकिन अगर मैं बहुत सारे ऐसे कैक्टस उगा लूं, बहुत सारे, यार सारे बात करने लगेंगे मुझसे, क्यों, अच्छा तुमको अभी बंद किया है मैंने भाई हर चीज रिपीट कर रहा है भाई ये, खैर हाँ इसका काम ही है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको एक लगाया, ठीक है, एक ही लगाया अपने छोटे से एरिया में, तो वो क्या हो जाएगा, गार्डन। और अगर मैंने इसको बहुत ह्यूज एकदम अमाउंट में, बहुत बड़े स्केल पे उगाया, तो ये क्या बन जाएगी, मेरी फसल बन जाएगी, ठीक है, क्या बन जाएगा, क्रॉप बन जाएगा। यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं लिख लेती हूँ, माफ करना मेरी हैंडराइटिंग के लिए, ठीक है, फसल, ठीक है, कोई मात्रा वात्रा इधर उधर हो गई तो सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं।
टाइप्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स अगर हम बात करें कि कौन सी होती है, कैसी होती है, तो यहाँ पे सीरियल्स और ग्रेन्स होते हैं। सीरियल और ग्रेन से हमें क्या मिलता है, मुझे जल्दी से बता दो। ब्रिज कोर्स में हमने पढ़ा था, जो आपका ब्रिज कोर्स हुआ था साइंस का, उसमें हमने पढ़ा था कि हमें फूड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सीरियल्स और ग्रेन्स से पर्टिकुलरली कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, मुझे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो प्लीज। मैथ्स का डाउट है, अभी तो सर चले गए हैं पुरानी स्लाइड में, आएंगे तो मैं बोलती हूँ उनको, ठीक है। चलो मुझे फटाफट से बता दो यार, सीरियल्स और ग्रेन्स जो होते हैं इनसे हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलो इससे हमें कार्ब्स मिल गए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया, ठीक है। इसी को कार्ब्स बोलते हैं, ऐसा मत सोचना कि मैम ने कार्ब्स बोल दिया, हाय एक और न्यूट्रिएंट आ गया क्या मार्केट में, नहीं भाई यही है, कार्ब्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों बोलते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे बता दो फ्रूट्स और वेजिटेबल से क्या मिलता होगा भाई? फ्रूट और वेजिटेबल से क्या मिल रहा है? मैंगो, एप्पल, कुकुम्बर, अनियन, ये सब एग्जाम्पल है, आप खाते हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। ये बता दो कि इससे मिलता क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल से क्या मिल रहा है, जल्दी से बता दो। विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगी बेटा जो आपको नहीं समझ में आए। यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा आपको सब समझ में आएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हाय इतना बड़ा बड़ा चैप्टर है, कैसे समझेंगे, क्या होगा। ये आपका 6th क्लास का टॉपिक है, वहां से हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। एकदम बेसिक्स आपके एकदम सॉलिड क्लियर हो जाएंगे। पल्सेस जो होती है, पल्सेस से हमें क्या मिलता है भाई, जल्दी से बता दो, पल्सेस से हमें क्या मिलता है? बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहे हैं इंसान, बताओ जल्दी भाई। बहुत बढ़िया, प्रोटीन्स मिलते हैं, हाँ जी। पल्सेस से हमें क्या मिल रहा है बेटा? प्रोटीन्स मिल रहे हैं। एंड ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स से हमें क्या मिलेगा, जल्दी से बता दो। ऑयल है, ऑयल्स में क्या होता है, बोलते हैं ना ज्यादा तेल की चीजें खाओगे तो क्या हो जाओगे, तोंदू हो जाओगे, जल्दी से बता दो। हाँ जी, ऑयल वाली चीजें खाने से क्या होते हैं? मोटू मोटू हो जाते हैं। मोटू मोटू को क्या बोलते हो भाई? फैट बोलते हो। बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो यहां से क्या मिल रहा है बेटा? ऑयल सीड क्रॉप्स जो होती हैं ये हमें प्रोवाइड करती है फैट्स। तो इसीलिए हमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उगाना जरूरी है, ठीक है। क्या मतलब है कि भाई फलाना ढिमकाना टाइप्स के आप क्रॉप्स या प्लांट्स उगा रहे हो, क्या मतलब, रीजन क्या है, क्यों करना है ना। तो इनसे हमें अलग अलग चीजें मिल रही है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। इसीलिए हमें क्या चाहिए बेटा? अलग अलग टाइप के क्रॉप्स और प्लांट्स को उगाना है, ठीक है। डन, समझा? मोटू मोटू अभी भी आ रहा है अभी तक? चलो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन द सीजन की अगर मैं बात करूं तो बारिश आई छम छम छम, और हमारे जो टिंगू गैंग है वो बिना छाता के निकलते हैं। क्यों, किस किस को बारिश पसंद है, जल्दी से मुझे बता दो। अगर आपको बारिश पसंद है तो यस लिख दो, अगर आपको बारिश नहीं पसंद है तो नो लिख दो। जरा सा देखें हमारी टिंगू गैंग को बारिश पसंद है या नहीं। 45 सेकेंड दे देती हूँ, फट से निकलते हैं। ये लैपटॉप बाबा है भाई हमारे, आप इनसे मिल ही लिए होंगे कल की क्लास में। जल्दी से बता दो किस किस को बारिश पसंद है। अगर आपको बारिश पसंद है तो यस लिखना है, नहीं पसंद है तो नो लिख दो। जल्दी से बता दो, बारिश पसंद है क्या टिंगू गैंग? यस यस यस, ओ भाई यस तो बहुत सारे। अरे यार बारिश तो अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो बारिश की जो खुशबू है, वो गीली मिट्टी की जो सुगंध है, उफ, मतलब अलग ही लेवल पे पहुंचा देती है भाई। एकदम ऐसे किक मिलती है ना, उससे मजा आ जाता है बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया भाई, यहाँ पे लैपटॉप बाबा फटाफट फटाफट टक 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 आपके यस और नो काउंट कर रहे हैं, और हमारे लैपटॉप बाबा बता रहे हैं कि हमारी जो टिंगू गैंग है उसमें से 82.32% लोगों को पसंद है बारिश, और जो 17.68% है, अबाउट हमारे ले लेते 18% बच्चे हैं, इनको नहीं पसंद है। चलो कोई बात नहीं, जरूरी थोड़ी है सबको हर सीजन पसंद है ना। तो यहाँ पे भाई खरीफ क्रॉप्स जो है ये जो है इनको भी बारिश पसंद है, जैसे हमारी टिंगू गैंग को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेनी सीजन वाली क्रॉप्स है, ठीक है। ये कौन सी है? रेनी सीजन वाली क्रॉप्स है, इसका नाम है खरीफ क्रॉप, ठीक है। रेनी सीजन वाली क्रॉप जो है उसका नाम क्या है बेटा? खरीफ क्रॉप। अब इसको कब उगाया जाएगा? जब बारिश का मौसम आने वाला है, जून में हल्की हल्की बारिश की बूंदे आपकी जो धरती है, आपका जो छत का रूफ है, उसको
टच करने लग जाती है ना। तो मस्त सी बारिश शुरू हो गई है जून के मौसम में, और ये सितंबर तक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे सितंबर में इसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सितंबर में क्या होता है, इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उसको काट देते हैं फसल को कि भैया अब हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, इसको देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको चाहिए तो एक और बढ़िया सी चीज बना देती हूं मैं, ये तारे। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, या फिर आपसे पूछेंगे रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, एग्जाम्पल लिखो। ज़ैद क्रॉप्स कौन सी होती है, एग्जाम्पल लिखो। या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपका डिफाइन में बनेगा, 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बता दो विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो अब यहाँ पे तो चलो हो गई है इसकी बातें। अब यहाँ पे रबी क्रॉप्स है भाई, ये कौन सा सीजन होगा, जल्दी से बता दो। रेनी के बाद कौन सा सीजन हो सकता है, जल्दी से बता दो। बारिश आई, बारिश खत्म हुई, अब सितंबर के बाद में अक्टूबर आ गया। अक्टूबर में इन फसलों को लगाया जाता है, इसको सो किया जाता है। सो किया जा रहा है मतलब भाई बीज लगा रहे हैं। ठीक है, जो बीज है, जो सीड है, उसको प्लांट किया जा रहा है। तो इसको यहाँ पे कब किया जाता है बेटा, अक्टूबर में किया जाता है, और मार्च में इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। जब ये फसलें पक जाती है तब इसको मार्च में हार्वेस्ट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। विंटर भाई विंटर, सर्दी का मौसम आया। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम आया है, तो यहाँ पे फिर से वही चीज होने वाली है। देखो मैं वहां पे लिखने नहीं वाली हूँ, अभी वोट करवा रही हूँ। यस लिखना है अगर आपको विंटर्स पसंद है, नहीं तो नो लिख दो फटाफट से, जल्दी से बता दो यस या नो। आपको विंटर्स पसंद है, आपको विंटर्स नहीं पसंद, आपकी मर्जी है भाई, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। बस मुझे जानना है कि मेरे प्यारे प्यारे जो यहाँ पे टिंगू गैंग बैठी है, तो भैया उनका क्या सोचना है, इनकी क्या पर्सपेक्टिव है, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, वो मुझे भी पता होना चाहिए ना। क्या आप ही सारे टीचर्स को जानोगे, हम भी तो जानेंगे कि हमारे बच्चे कैसे हैं। जल्दी से बता दो विंटर्स किस किस को पसंद है, किसको नहीं पसंद। भाई रेनी सीजन तो मेरे जो मोस्टली फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद है, और जिनको नहीं पसंद मैं बताऊं क्यों नहीं पसंद। कीचड़ हो जाता है, जाम लग जाता है, लाइटें चले जाती है, ये सारी दिक्कत है, मच्छर आ जाते हैं भाई बहुत सारे। तो ये तो एक बहुत ऐसा रीजन है कि भाई आई अग्री विथ, बट जो बारिश में वो खुशबू है, जो एक अलग से किक मिलती है तब चाय पकौड़ा खाने पे, उफ, वो तो बहुत अलग है भाई। बारिश में घूमना तो मजा आ जाता है। पर खैर विंटर्स भी बहुत अच्छे होते हैं भाई। 76.39% बच्चों को विंटर्स पसंद है, और ये जो 23.61 या 24% बच्चे, ये मेरी तरह है जिनको सर्दी नहीं पसंद। मतलब मुझे पसंद है पर इतनी ज्यादा नहीं पसंद कि 2 डिग्री 3 डिग्री हो जाए भैया, है ना। मैं भाई कांप जाती हूँ, मैं चिल मोड में रहती हूँ, पर इतना भी चिल नहीं होना है कि भैया मैं फ्रीज हो जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या है भाई, विंटर क्रॉप्स जो है हमारी रबी क्रॉप्स, वो कहाँ से कहाँ तक होती है भैया, अक्टूबर में उसका बीज लगा देते हैं, और मार्च में वो पक जाती है, उसको काट दिया। कौन कौन सी है बेटा, वीट है, बार्ली है, ग्राम है, पोटैटो है, पी है, मस्टर्ड है, लिनसीड है। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो 1-2 तो याद कर ही लो। ठीक है, अब इधर से ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूं। अगला जो स्लाइड है बेटा पोल रहेगा, तो जल्दी से सोच लो। ठीक है, अगला जो स्लाइड है वो पोल रहेगा, तो जो भी दिमाग लगाना है, जो भी समझना है, जो कुछ पूछना है पूछ लो, बिल्कुल आपको आजादी दी गई है। लेकिन इसके बाद मुझे आंसर बराबर चाहिए। ठीक है, चलो अब ये आ जाते हैं ज़ैद क्रॉप्स। तो भैया चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, बहुत सारी घमोरियां भी लेके आता है भाई। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं भाई, ज़ैद क्रॉप्स। मार्च से जून में हो रही है भाई, यहाँ पे एकदम रसीले जो वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ये सब चीजें भाई यहाँ पे पैदा हो रही है, या फिर उगाई जा रही है, या फिर ये फसलें जो है इनको उगाया जा रहा है, हार्वेस्ट करते हैं इसको जून के मौसम में, जब बारिश आने वाली होती है उसके पहले पक जाती है। ठीक है, कौन सा मौसम है ये, समर। बहुत बढ़िया, समर्स चल रहे हैं सबके यहाँ पे। गर्मी कैसी है भाई, जल्दी से बता दो, जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि गर्मी कैसी है भाई। मौसम कैसा चल रहा है गाइस, मौसम बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात। ओ भाई सीख जाओगे भाई, बाहर मत जाना, सीख जाओगे। यूपी में मैम बहुत ज्यादा है, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। सुनो अब
अब बहुत सारे बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो बोल रहे हैं कि मैम हमारे तो ये चैप्टर में है ही नहीं जैद क्रॉप्स, जैद क्रॉप है ही नहीं हमारे चैप्टर में। तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके चैप्टर में जैद क्रॉप नहीं है आप खरीफ और रबी पढ़ो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने में क्या कमी है ना। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखो, अपने भाई बहन को उठाओ और पूछो कि भाई तुमको पता है जैद क्रॉप क्या होती है, भाई मेरे को पता है, ठीक है भाई फ्लेक्स करो, एक्स्ट्रा नॉलेज है फ्लेक्स करो। क्या करोगे, दोस्तों के सामने जाओ एकदम ऐसे पूछ लो, उनके सामने, उनके मम्मी पापा के सामने उनसे पूछो, मतलब वो ऐसे हो जाएंगे अरे भाई साहब मेरे बेटे से ज्यादा स्मार्ट है ये बच्चा, ठीक है गोद ले लेंगे बेटा आपको सीधे। चलो आगे बढ़ते हैं और आ रहा है पोल, और ये सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, इनमें से कौन सा एक रबी क्रॉप नहीं है। ग्राउंड नट, व्हीट, मस्टर्ड, पोटैटो, क्या है सही आंसर आपको बताना है। यू हैव गॉट 45 सेकेंड्स, ए बी सी या डी। देखो आंसर कैसे करना है, अगर आपको लगता है ए सही है तो ए लिखो, बी सही है तो बी लिखो, सी लिखना है तो सी लिखो, डी लिखना है तो डी लिखो। आंसर मैं आपको बताऊंगी नहीं और मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ फॉर 45 सेकेंड्स, गो। ए बी सी डी क्या है सही आंसर, जल्दी से बता दो। इनमें से कौन सा रबी क्रॉप नहीं है, पहले याद करो रबी क्रॉप कौन सा था, विंटर वाला था भाई। विंटर में कौन सी इसमें से क्रॉप नहीं होती है, विंटर वाली नहीं है, विंटर क्रॉप नहीं है, विंटर वाली नहीं है, यानी कौन सी होगी, या तो वो रेनी क्रॉप होगी या तो वो समर क्रॉप होगी। इनमें से कोई रेनी या समर क्रॉप आपको दिख रही है तो जल्दी से सोचो समझो, आंसर करो। एबीसीडी क्या होगा आंसर, जल्दी से बता दो भाई। ये लैपटॉप बाबा डग 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 डग, इनका टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी 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 जल्दी, एकदम लाइटनिंग। बहुत बढ़िया वर्षा, बहुत बढ़िया रीना, परिधि, कुमार, और बहुत बढ़िया रजत। यार गलत बता दिया यार तुमने, सही आंसर बताओ फटाफट फटाफट। चलो यार पोल ही खत्म हो गया, अब क्या, अब तो हो गया। अब क्या भाई, मूंगफलियां खाते हो एकदम बारिश के मौसम में सेक के गरम गरम मूंगफलियां खाते हो, बताओ खाते हो, खाते हो ना। तो आंसर क्या होगा, मूंगफली। ग्राउंडनट क्या होता है बेटा, मूंगफली। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बेटा, ग्राउंडनट। इसलिए मैंने बोला था इस चार्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लो, देख लो, ठीक है, जान लो। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, खरीफ क्रॉप जो होती है यानी कि ग्राउंडनट में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए ग्राउंडनट। हाँ जी, लेट्स सी किसने सही आंसर दिया है, 75.67, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जल्दी से देख लेते हैं नाम क्या क्या है भाई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के। द क्राफ्टर, अश्मनप्रीत, डार्क, आरआरआर, अर्नब, शीला, अक्षदा, संचिता, अमन, सुरेंद्र एंड सुषमा पांडे। बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं, जो बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं जल्दी से उनके लिए एक और सवाल दे देती हूं। तो यहाँ पे है आपके लिए दूसरा सवाल, खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, सितंबर में, अप्रैल में, मार्च में, जून में, जल्दी से बता दो। और ये है आपके 45 सेकेंड स्टार्ट, जल्दी से। ए बी सी डी, फिर से वही आपको आंसर करना है, ए है, बी है, सी है, डी है। पूरा मत लिखो भाई, पूरा मत लिखो कि अप्रैल है, मार्च है, जून है, सितंबर है, पूरा मत लिखो, ए बी सी डी बस काफी है इतना, डन, खत्म, सॉर्टेड कर रखा है हम लोगों ने तुम्हारा काम। क्या है भाई, चिल है, ठीक है। जल्दी से जल्दी जल्दी बता दो क्या है इसका आंसर। बिल्कुल सही सही बता रहे हो, अरे वाह दिमाग लगा लिया तुम लोगों ने। अच्छा, मैं अगर अपनी एक फसल जो है मेरी, इसको ये बोल के फिर शनशान वॉइस में देखूं तो क्या ये बोलती है या बोलता है, आई डोंट नो इसका जेंडर, आप लोग डिसाइड कीजिए। ये भी बोल दिया, हेलो, ठीक है आप बताओ। हेलो कैसे हो, ओके इसने ट्राई किया, जैसे आप ट्राई कर रहे हो आंसर करने का और पोल खत्म हो चुका है वैसे ही उसने ट्राई किया। तो भाई खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है बेटा, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती है, अभी हमने पढ़ा था भाई, रेनी वाली सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं। रेनी सीजन कब खत्म हो रहा है भाई हमारा, क्रॉप्स कब तक पक जाएंगी बिल्कुल एकदम अच्छे से, सितंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सितंबर। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। जल्दी से देख लेते हैं, 80.63%, 80.63%, बधाइयों बधाइयों, बहुत अच्छी बात भाई। जेनफॉक्स, पियानो नोट, सचिन, अनूप, सुनीता, सत्यम, पार्थ, करण, केयुषी, माफिया क्वीन, सृष्टि मैम की फैन,
अर्शी खान, ओके अर्शी खान, मैं मैम को बता दूंगी कि आप सृष्टि मैम की फैन हो। चलो इसी के साथ एक किस्सा याद आया मुझे जो मैं आपको बताना चाह रही थी बहुत टाइम से। मैं ना अभी जब आप लोग की क्लास स्टार्ट की उसके 1 आध घंटे पहले लाइव चैट में देख रही थी कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं, भाई क्लास कितने बजे स्टार्ट होने वाली है, ऊपर टाइम लिखा है, दिमाग नहीं लगाना है, दोस्तों से पूछेंगे, बात कैसे बढ़ेगी भाई, है ना। तो यहाँ पे मैंने भी मैसेज कर दिया, हाय गाइस कैसे हो, हेलो टिंगू गैंग गोपी, ये वो सब, है ना। तो वहाँ पे बच्चों के रिस्पॉन्स भी आ रहे थे बढ़िया, हेलो हाय अंकिता कैसी हो। फिर बाद में एक बच्ची लिख रही है, नोट्स कैसे बनाना है, अलग अलग बनाना है या एक ही कॉपी बना रहे हो। तो भाई मैंने लिख दिया कि नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे आपको लिखा लिखाया मैं सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, आपको मैं समझाऊंगी, आपको सिर्फ समझना है, नोट्स मत घिसो, यहाँ पे बैठ के बनाओ, ठीक है। आराम से क्लास के बाद वापस से देखो, धीरे अपनी पेस पे देखो, धीरे देखना है, तेज देखना है, 2x पे देखना है, 1.5x पे देखना है, 1.75 पे देखना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अपने पेस पे देखो और उसके बाद में आप अपने आप से नोट्स बना लो। जब मैं पढ़ा रही हूँ नोट्स नहीं बनाने हैं, बस तुमको सुनना है और समझना है। जो भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं, साइंस इज ऑल अबाउट समझना, ठीक है। आप समझो कॉन्सेप्ट को, जब आप समझ जाओगे आप नोट्स आराम से बना सकते हो। बाकी लिखित में जो सारी चीजें मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, लिखित में हर चीज मैं आपको दूंगी। मैंने अभी यहाँ पे आके सिर्फ खरीफ क्रॉप लिख के और ये नहीं लिख दे कि हाँ फलाना ढिमकाना होता है भाई, रेनी वाला जो भी होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिए हैं, कब सो होता है, कब हार्वेस्ट होता है, वो सारे मंथ्स दिए हैं, सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल टेंशन मत लेना, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगी, टेंशन नहीं, ठीक है, नो टेंशन। केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊंगी, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगी, बायो भी मैं पढ़ाऊंगी, सब मैं पढ़ा दूंगी। लेकिन आपको क्या करना है, चिल रहना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि क्लास 8 में आते बच्चे सोचते भाई 9th में जाएंगे, 9th के पहले हमें सब आना चाहिए, 6th 7th 8th 1st 2nd 3rd सबका, हर क्लास का सब कुछ आना चाहिए भाई। नर्सरी वर्सरी में जो पढ़ा है वो भी आना चाहिए भाई, एकदम 5वीं 5 से तेज हो, एकदम वैसा एकदम फेल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस रहता है, ये सब छोड़ दो, अपना दिमाग फालतू में एकदम प्रेशर कुकर मत बनाओ, ठीक है। शांत रहो, चिल रहो, आराम से सब हो जाएगा, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, 1 स्टेप एट अ टाइम, डन। चलो तो हाँ मैं ये बता रही थी, 3 बच्चे हैं भाई, उनका नाम है वंशिका आई गेस, एक नाम है मैं भूल गया, आई एम रियली सॉरी अगर वंशिका नहीं है तो। एक बच्ची का नाम था जिली और एक है आयुष्मान, ठीक है। ये तीनों बच्चे मुझसे बात कर रहे थे, ठीक है। आयुष्मान का आई गेस हैंडल है बाइक वाला, तो ये अच्छे से बात कर रहे हैं कि हाँ अच्छा आप मैम हो, आप पक्का मैम हो, आप अंकिता दीदी हो, अच्छा ठीक है, हाय अंकिता दीदी। फिर ये अपने डाउट्स भी पूछ रहे हैं मुझसे कि हाँ भाई अंकिता दीदी मुझे ये बता दो, अगर हमारी टेक्स्ट बुक चेंज हो गई तो, और अगर हमारा कोई दूसरा सिलेबस है तो मैंने बोला भाई टॉपिक्स जो है वो वही रहेंगे, सिलेबस आपका जो भी चैप्टर का नाम है भले ही वो चेंज हो जाए, टॉपिक्स वही रहेंगे, और बिल्कुल फिक्र की बात नहीं है, आपका जितना भी सिलेबस है पूरा कवर होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग है, ठीक है। मैं हूँ, आशीष सर है, सृष्टि मैम है, प्रियांशु सर है, अक्षा मैम है, हम सब अपना 100% देंगे और एक कदम ज्यादा ही देंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसी के साथ साथ मुझे याद है बीच में एक प्यारी सी बच्ची रॉकस्टार रिया आके लिखती है, क्या आप सच में अंकिता मैम हो? और मैं ऐसे ठीक है कोई बात नहीं मैंने बोला हाँ जी। तो एक आती है प्रज्ञा, इट्स प्रज्ञा, आई होप प्रज्ञा आप क्लास देख रहे हो, अगर नहीं देख रहे हो तो ओके। काजू भी थी, काजू इज इब्राहिम बेसिकली, ये भी थे उस चैट में, जिली वाज आल्सो देयर। तो प्रज्ञा आती बोलती है, अरे ये अंकिता मैम नहीं है, क्यों रॉकस्टार रिया, तुम तो बड़ी रॉकस्टार बन रही हो, तुम्हें नहीं पता कि ये अंकिता मैम नहीं है? और मैं ऐसे भाई मैं अंकिता मैम हूँ भाई, मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, इनको भरोसा ही नहीं हो रहा। और फिर वो ऐसे कि क्यों अंकिता क्या झूठ बोल रही हो, और हंस रही है भाई, मेरा नाम लेके हंस रही है, मैं भी उसका नाम लेके हंसने लग गई। और उसके बाद में पता है क्या हुआ, उसके बाद में मैंने उसको लिखा कि भाई आई नीड टू रश टू ऑफिस, चलो मैं तुम लोगों से शाम को क्लास में मिलती हूँ। तो लिख रही है कि क्यों भाग गई, बिल्कुल मेरे को वैसा फील आया कि अमिताभ जी कभी कभी फोन अ फ्रेंड नहीं करते केबीसी पे, हेलो मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, तो सामने वाला बोलता है हाँ हाँ तो मैं भी शाहरुख खान बोल रहा हूँ, बिल्कुल वो फील आया भाई मुझे, बिल्कुल मेरी एग्जिस्टेंस पे ही उसने सवाल खड़ा कर दिया कि भैया ये अंकिता मैम है ही नहीं भाई गाइस जो भी थे वहां पे मैं ही थी, ठीक है। मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों से इंटरैक्ट करने के लिए कमेंट्स में आती हूँ, आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ, क्लास के बाद में भी आप जो कमेंट करोगे मैं देखूंगी। आप लोग के इंस्टा पे बहुत सारे डीएम आए हुए थे, मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मैं रिस्पॉन्स दे सकूं, मैंने दिए भी हैं। एंड अंकिता मैम गॉन बिल्कुल वही फील आया मैं गई चलो ठीक है। और बाकी यही था
कि देखो मैं आपसे अच्छे से बात करूंगी, आपको भी मुझसे अच्छे से बात करनी है, चलो ठीक है आप मुझसे तो अच्छे से बात करोगे, लेकिन आपको आपके बाकी जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी अच्छे से बात करनी है, ठीक है। डोंट डिसरिस्पेक्ट देम, सबके साथ अच्छे से रहो। आज बिल्कुल ऐसे दिल पे लग गया मुझे वंश का हाय चलो एकदम ऐसे दिल पे लग गया कि भाई बच्चे यार एग्जिस्टेंस में सवाल उठा दिया मेरे कोई ना, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती है बेटा? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती है कि हमें जो भी खाना वाना, जो भी फसलें वसलें जो भी उगानी है भाई, जो भी चीजें करनी है, मान लो मुझे ग्राउंडनट, बार्ली, रागी, वीट, हाँ कोई भी फ्रूट व्रूट जो भी उगाना है भैया, उसके लिए मुझे शुरू से लेके एंड तक क्या प्रोसेस रहेगा मेरा, कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं भाई। अभी इसी चीज को जो मैंने आपको हिंदी में बोला है, इसी को बहुत सोफिस्टिकेटेडली अंग्रेजी में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स बोल रही हूँ मैं, दिख जाएंगे आपको, मिल जाएंगे ये सारे, ये जो यार है ना, यहाँ पे आपके नोट्स ही है, ठीक है। मैंने पर्सनली ऐसे करके टाइप करके प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। ये वही बोल रहा है कि वेरियस एक्टिविटीज जो फार्मर्स करते हैं एक लंबे टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिससे हम लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। क्रॉप्स को क्या कर रहे हैं बेटा? कल्टीवेट कर रहे हैं। और इनमें क्या क्या चीजें आ रही है बेटा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल आ रहा है, सॉइल को प्रिपेयर करना, सो करना, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वीड से प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब इसको एक एक करके डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऐसे मत सोचो कि ओहो हो इतने जल्दी हम इतना सारा कैसे पढ़ेंगे भाई। क्लासेस आपकी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है और उतना ही रखा गया है क्लास में जो भी सिलेबस है कि आपको समझ में आ सके एक बार में, ठीक है। ज्यादा एकदम ऐसे एक साथ चीजें डालेंगे तो आपका सर जो है एकदम प्रेशर कुकर बन के फट जाएगा। तो इसीलिए हमने क्या किया बेटा, छोटे छोटे एकदम क्रंच में कर दिया है और अब उसको हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम कवर करने वाले हैं ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। बाकी की चीजें अभी भूल जाओ, ये अच्छे से हम समझेंगे क्या होती है कैसे होती है, लेकिन सबसे पहले हम किस पे जाएंगे बेटा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अच्छा, अब मैंने ना अपने फ्रेंड को बोला कि भाई कल है ना मेरी क्लास है, मैं पढ़ाने वाली हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उसका रिस्पॉन्स था कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इसमें क्या पढ़ाना होता है भाई? तुमको क्या करना है, एक बीज लेना है, मिट्टी में डालो, पानी लो, पानी की बोतल खोली आपने और बस यू पानी पी लो और इसको यहाँ पे ऐसे डाल दो, खत्म। इट इज सो इजी। इसमें क्या पढ़ाओगी यार तुम? और मैं ऐसे नो 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 नो, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। क्या ये आपको भी लगता था कि जो किसान होते हैं बस एक ऐसे बीज फेंक के मारते हैं सॉइल के अंदर और वहां पे वही पानी डाल देते हैं, हो गया काम खत्म? क्या आपको भी ऐसा लगता था? मुझे जरा जानना है। 30 सेकेंड दे रही हूँ, फटाफट से बता दो, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से बता दो। क्या आपको भी ऐसा लगता है? ये क्लास ऐप पे नहीं आ रही है अच्छा, सेम बॉटल आपके पास है। ओ चीयर्स, ये पानी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड एवरीवन। ओ इससे याद आया, मुझे भी पीना है, जल्दी से बता दो, ये बता दो। नहीं यार, स्मार्ट हो यार मेरे ही दोस्त गधे हैं, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो चलो बहुत बढ़िया। आपको ऐसा नहीं लगता? आई लव इट। 69.72% बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं लगता है। ग्रेट, वेरी गुड यार 30% बच्चे बोल रहे हाँ हाँ यही तो होता है, क्या करना है भाई नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ये सारे स्टेप्स है भाई, ये सारे स्टेप्स है। और पौधा या फिर किसी भी एक गार्डनिंग भी आप करते हो ना, छोटा सा पौधा है, ऐसा ऐसा वाला नहीं बोल रही हूँ मैं, ये जो बोलता हुआ है हमारे पास में, इसके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये तो भैया आर्टिफिशियल है, लेकिन असली वाला पौधा उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत एकदम कंसिस्टेंट डेडिकेशन सब कुछ चाहिए वहां पे। जैसे ही आपको पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो क्या होगा बेटा? अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। कंसिस्टेंट नहीं रहोगे बेचारा मर जाएगा ठीक है। और इस केस में आपकी पढ़ाई के केस में अगर मैं बोलूँ तो आपको मार्क्स कमा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है? कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेशन दिखाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बिकॉज जैसे ये एग्रीकल्चर है वैसे पढ़ाई भी क्या है बेटा? एक आर्ट है, आर्ट। दो मैं दीपिका पादुकोण जैसे नहीं कर सकती आर्ट बट हाँ ठीक है ये देख लो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो इसी बात पे, which of the following is correct for box X and Y in the given sequence of steps involved in the farming, ठीक है। तो यहाँ पे उप्स एक मिनट,
ये आप लोगों ने नहीं देखा कि मैं क्या हटा रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो पहले यहाँ पे बोल रहा है कि आपने प्लोइंग कर दी, ठीक है, आपने प्लो कर दिया, प्लो करके लेवलिंग कर दी, ये आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आ गए। अभी जो हमने देखे थे कुछ पॉइंटर्स, ये आपके प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आ गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हो, ठीक है, वो बताना है। फिर आप मैन्योर, फर्टिलाइजर जो भी प्रोवाइड करना चाहो। इसके बाद में इरिगेशन, पानी वानी दे रहे हो, ठीक है। इसके बाद में क्या कर रहे हो आप, पानी दे रहे हो, पानी पिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जल लीजिए हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मैन्योर या फर्टिलाइजर जो भी देना है वो दे रहे हो। और उसके बाद में, इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे आप उसको अनवांटेड प्लांट्स जो है उससे दूर कर रहे हो, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स को क्या कर रहे हो, उससे दूर कर रहे हो। और उसके बाद में आप फसलों की कटाई कर रहे हो। तो ये एक्स और ये वाई यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई क्या है, सीड्स को उगाना और फिर उसकी ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग इज बेसिकली यूं ऐसे जब फेंक के सीड्स को आप उगाते हो, उसको हाथ से ऐसे फेंक के जो सीड्स उगा रहे हो उसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। बट यहाँ पे आपको वाई भी बताना है। वाई क्या होता है भाई, ब्रॉडकास्टिंग और विनोइंग होता है, या फिर सोइंग सीड्स एक्स में आएगा और वीडिंग जो है वो वाई में आएगा, या फिर वीडिंग एक्स में आएगा और सोइंग सीड्स वाई में आएगा। अब आपके पास में टाइम है, ABC क्या है आंसर जल्दी से बता दो, यू हैव 30 सेकेंड्स। ABCD क्या है, ABCD जल्दी से बता दो, बताओ 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 बताओ। हाँ जी, क्या है आंसर बताओ। बोल रहे थे ना, आपको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। बताओ, 8 है, 8 वाली की स्लाइड हटा दो, उसके पहले जो स्लाइड थी उसमें डिस्कस किया था। अब बताओ जल्दी। प्रियंका वेरी गुड, अंतरिक्ष वेरी गुड, कुमार, पूजा वेरी गुड, यशराज बहुत बढ़िया, प्रतिज्ञा, सुमन, वैदेही, अर्णव, राजकुमार, अपूर्वा, आनंद, नितेश, प्रिया बहुत बढ़िया, ट्विन ब्रदर्स, बैटमैन बहुत अच्छी बात भाई, 30 सेकेंड्स हो गए हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप सो करोगे, सीड्स को सो करोगे, और फिर आप अनवांटेड प्लांट्स, यानी वीडिंग क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स का रिमूवल, ठीक है। अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं इसका रिमूवल, इसको हम बोलते हैं वीडिंग, ठीक है। अभी से ही बता दिया मैंने, बताओ आगे का पढ़ने वाला, अभी से बता दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। 95.04 भाई, चीटिंग वीटिंग कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो ऐसा, बहुत बढ़िया यार, एकदम मजा आ गया। अंशिका वेरी गुड, आराध्या, स्मिता, जय हो जय वेरी गुड, आकिब वेरी गुड, हितांशी, अभिषेक, राजेश, किंग, हीरो फन 5.0 एंड स्नैपी गेमर वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। चलो इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती कैसे है। अब देखो जो हमारा प्लांट है ना बेटा, हमारा जो प्लांट है ये जब हम हार्वेस्ट कर देते हैं तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ सॉइल बची, ठीक है। जब हार्वेस्टिंग हो गई है तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सॉइल बची है। अब इस सॉइल के ऊपर मेरे को एक नया प्लांट लगाना है, ठीक है। इस सॉइल के ऊपर मुझे एक नया प्लांट लगाना है। तो ये जो नया प्लांट है इसको लगाने के लिए इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, है ना। जब मैं इसको लगाऊंगी तो इसको क्या चाहिए बेटा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे, अब पहले जो प्लांट था उसने इधर तक के जितने भी न्यूट्रिएंट थे वो यूज कर लिए, मान लो, ठीक है। जितने भी यहाँ तक के न्यूट्रिएंट थे पहले वाले प्लांट ने यूज कर लिए। अब जो बचे कुछ न्यूट्रिएंट है वो यहाँ पे होंगे, है ना, उसके नीचे वाले लेवल में होंगे। इसको मैं ऐसे शो कर देती हूँ, इसके नीचे वाला जो लेवल है ना इसमें होंगे। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं सॉइल को टर्निंग करूंगी, ठीक है। मैं क्या करूंगी, सॉइल की टर्निंग करूंगी, निकाल के नीचे से सॉइल को ऊपर डालूंगी और ऊपर वाले सॉइल को कहाँ पुश होगा बेटा, वो नीचे के साइड में चले जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग द सॉइल, ठीक है। मैं सॉइल को क्या कर रही हूँ बेटा, मैं सॉइल को टर्न कर रही हूँ। और इसके साथ साथ एक और प्रोसेस होता है लूजनिंग का। तो भैया जब सॉइल जो है उसकी टर्निंग हो रही है तो क्या होगा भाई, सॉइल क्या हो जाएगा, लूजन हो जाएगा। एकदम टाइट अगर सॉइल रहेगा तो आपका जो प्लांट है इसकी रूट्स जो है ये अंदर जा नहीं पाएंगी, ठीक है। अगर आपका सॉइल एकदम ऐसे हार्डन हो रखा है, एकदम ऐसा एकदम झगड़ा करके बैठा है कि भैया मैं नहीं जाने दूंगा रूट को अंदर, तो ये बेटा कैसे ग्रो होगा अच्छे से, है ना। इसके लिए इसका जो रूट है प्रॉपर अंदर तक जा सके सॉइल के, इसलिए हमारा लूज होना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, लूजन अप होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी नीड क्या है, क्या क्या रीजन है, जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई, सॉइल जो है वो थोड़ा सा खुला खुला है, तो यहाँ पे रूट्स क्या कर रहे हैं भाई, नीचे तक अच्छे से जा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पहली चीज है पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स।
ये कैसे होता है बेटा, पेनिट्रेशन ऑफ रूट एकदम डीप रहेगा, सॉइल के अंदर तक अच्छे से जा पाएगा, जिसकी वजह से उसका एंकर जो होगा वो काफी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वो नीचे तक अच्छे से जा पा रहा है तो क्या होगा बेटा, काफी स्ट्रॉन्गली वो खड़े होगा, है ना, जल्दी से एकदम तेज हवा आई तो गिर नहीं जाएगा। चलो अब यहाँ पे बता दो, ये जो गिलगिले से अजीब से दिख रहे हैं ये क्या है, ये जो अजीब से गिलगिले से दिख रहे हैं ये सब क्या है, बता दो, बताओ बताओ बताओ। Who is using bad words? Guys, bad words मत यूज करो प्लीज, you are grown up enough, है ना। अर्थवॉर्म्स, ठीक है, ये क्या है, अर्थवॉर्म्स है। तो अर्थवॉर्म्स जो होते हैं और जो गुड बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, अर्थवॉर्म्स एंड जो गुड बैक्टीरियाज हैं या जो भी जर्म्स हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, हमारे लिए प्लांट के लिए जो अच्छे हैं, ठीक है, तो इन सब का, अर्थवॉर्म का और इसका क्या होता है बेटा, अच्छे से ग्रोथ होती है, ठीक है, ये अच्छे से फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसको अच्छे से उगने के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए या फिर काम करने के लिए अच्छे से जगह मिल रही है भाई, एकदम फैल के ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया मोहित माथुर, आपने आंसर दे ही चुका है। अर्थवॉर्म को और क्या बोलते हैं भैया, किसका दोस्त बनाते हैं, किसका दोस्त बुलाते हैं भैया, जल्दी से बता दो। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, जल्दी से बताओ। कुछ याद आया, बुद्धि चलाओ गाइस, बुद्धि चलाओ। फार्मर्स ब्रेन्स, वेरी गुड, यस, इससे याद आया, बता, इससे याद आया गाइस आपको, है। चलो, इसको फार्मर का फ्रेंड भी बोलते हैं भाई, हेल्प कर रहा है प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो बेटा अगर मैं डीप जो सॉइल है टर्न करके ऊपर लेकर आ रही हूं तो मेरे प्लांट को क्या मिलेंगे भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सब कुछ मिल रहा है। ये सब क्या होते हैं, जल्दी से मुझे बता दो, इन सबको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। बहुत बढ़िया भाई, आपका नाम मैं पढ़ नहीं सकी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन वेरी गुड। इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे प्लांट को क्या मिल रहे हैं बेटा, प्लांट को मिल रहा है न्यूट्रिएंट, ठीक है, प्लांट को क्या मिल रहा है बेटा, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो आई होप ये आपको नीड क्लियर हो गई होगी। अब आप बोलोगे कि भाई मैम आपने नीड समझा दी, बहुत अच्छी बात है, पर क्या हम एग्जाम में एक एक लाइन लिख के आ जाए, ऐसे लिख दे क्या न्यूट्रिएंट, अर्थवॉर्म, बस इतना लिख दो, चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको एडवांटेजेस ऑफ फ्लोइंग में अलग से रिटर्न में कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको नोट्स बनाने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, एरेट होता है, यानी कि हवा अच्छे से आर पार चले जाती है। एरेट मतलब कि अच्छे से हवा क्या हो रही है बेटा, आर पार जा रही है, जिसकी वजह से पोर्स हो रहे हैं, यानी कि लूजन हो रहा है सॉइल, और लूजन होने की वजह से जो रूट्स है उसको अच्छे से सांस लेने का मौका मिलता है, रूट्स अच्छे से ग्रो करती हैं, ठीक है। और पेनिट्रेशन जो होता है इजी रहता है, जिसके वजह से प्लांट का एंकर जो है फर्म रहता है, अच्छे से प्लांट जो है वो खड़ा रह पाता है, ठीक है। इसके साथ साथ सॉइल पेस्ट जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मतलब सॉइल के अंदर कुछ ऐसे कीड़े जो हमारे प्लांट को खराब कर सकते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और जो भी प्रेडेटर होंगे, प्रेडेटर मतलब जो उनकी शिकारी है, वो क्या होंगे, उसको खा जाएंगे। तो एक तरीके से हमारे प्लांट के लिए और हमारे लिए अच्छा ही है। अपरूट करता है वीड को, वीड अभी हमने बात की थी, अनवांटेड प्लांट्स हो जाता है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे खोद के बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है, ये मैंने खोद के बाहर निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं अपने सॉइल को टर्न कर रही हूँ या लूजन अप कर रही हूँ तो क्या हो रहा है बेटा, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है कि भाई हमारे जो वीड्स है, अनवांटेड प्लांट है, वो क्या होते हैं, वो भी मर जाते हैं, वो भी उखड़ के बाहर आ जाते हैं, ठीक है, वो किल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो लूजन्ड सॉइल है वो हेल्प करता है अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स के ग्रोथ में। अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, उनको हम बोलते हैं माइक्रोब्स। अभी नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पे बायो का जो रहेगा वो यही रहेगा, ठीक है, बायो का नेक्स्ट चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है, तो ज्यादा सोचो मत कि ओ भाई ये क्या वर्ड आ गया, एकदम नया नया, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जो होते हैं, जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जल्दी से बता दो, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल क्या बोलते हैं, इरिगेशन एंड मैन्योरिंग बोलते हैं, डिगिंग एंड विनोइंग बोलते हैं, टिलिंग एंड फ्लोइंग बोलते हैं, या फिर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। यू हैव 30 सेकेंड, स्टार्ट करूं मैं, स्टार्ट करूं, 1 2 3 गो। A B C D क्या है आंसर, जल्दी से बताओ।
ए बी सी या डी क्या है आंसर बेटा? जल्दी से बता दो, ए बी सी डी क्या होगा इसका आंसर? टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। और यहाँ पे भाई आंसर करते करते मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो यहाँ पे दिल भेजे जा रहे हैं, खुशी के चेहरे आ रहे हैं, 100 का सिंबल आ रहे हैं, शॉक्ड वाला भी फेस आया है मेरे पास में। और क्या आया है? हाँ ये देखो, ये देखो, और भेज रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार आप लोगों को भाई, इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। चलो ये हमारे लैपटॉप बाबा ने काम कर दिया है। तो बेटा लूजन करना सॉइल को और टर्न करना जो प्रोसेस होता है उसको हम टिलिंग एंड फ्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे 96.47% भाई तबाही मचा रहे हो गाइस। टिंगो गैंग गोपी भाई, टिंगो गैंग गोपी, बहुत बढ़िया। जल्दी से देख लेते हैं। निशा, अनुराधा, मिरर वर्ल्ड, सिम्बा, भिंगारे, अदिति, विष्णुपद, मनोरंजन, देवू, अनुपमा, सेंट्रो, वंश, देशवाल, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहाँ पे जरा सा समझ लेते हैं प्लो क्या होता है, ठीक है। प्लो क्या होता है इसको हम समझेंगे, जरा सा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा दो, है ना, तो आप समझ जाओगे अच्छे से। इसके बाद में इसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी। प्लो के ऊपर है ना बहुत बार लिखने के लिए आ जाता है कि भाई लिख के समझाओ कि प्लो क्या होता है, कैसे रहता है। इसके भी नोट्स मैं आपको दे दूंगी, बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, थोड़ा सा समझना है पहले हमें, ठीक है। पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे आपको एक बीम दिखेगी। यहाँ पे आपको जो ये बीम दिख रही है, ये बीम जो है ये किसके ऊपर है बेटा? दो बुल्स के ऊपर है। यहाँ पे एक बुल दिख रहा है, यहाँ पे आपको बुल दिख रहा है, ठीक है। तो पहली बात इसमें क्या होता है, दो बुल्स होते हैं, ठीक है, दो बुल है। और फिर क्या है बेटा, एक बीम है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, एक बीम है। और फिर ये जो बीम होती है ये इनके गर्दन पे रखी जा रही थी, ठीक है। कहाँ पे? गले के ऊपर, यहाँ पे गर्दन के ऊपर इसको ऐसे रख देते हैं। और फिर यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं प्लो शाफ्ट, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला जो रीजन है ये है प्लो शाफ्ट, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और ये जो इसके अंदर सॉइल के अंदर गड़ा हुआ है नीचे भैया, तो ये है प्लो शेयर, ठीक है। ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? प्लो शेयर। कहाँ पे? ये जमीन के अंदर है, ठीक है। और इसके यहाँ पे आप देखोगे तो बेटा एक ट्रायंगल शेप का यहाँ पे एक मेटल का पीस लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी हमारा सॉइल है उसको प्लो करने में काम आ रहा है, ठीक है। सॉइल को प्लो करने में काम आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको ढंग से दिख जाए चीजें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। दो बुल्स हैं, ठीक है, शाफ्ट है, प्लो शाफ्ट, प्लो का बीम है, और क्या है बेटा? प्लो का शेयर है, ठीक है, प्लो का शेयर है। ये चार चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चार चीजें याद रखनी है। अब ये सब चीजों का जो मैंने आपको बोला था एज इट इज आपको सब चीज मिल जाएगी, ठीक है। मेन टूल्स जो हम यूज करते हैं, प्लो होता है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हो आएगा और फिर कल्टीवेटर आएगा, ठीक है। प्लो है, हो है और फिर कल्टीवेटर है। तो पहले हम प्लो देख रहे हैं अभी। तो ये इम्प्लीमेंट जो होता है वुड से बना होता है या फिर आयरन होता है, और उसका पेयर ऑफ बुल्स जो होती है ये खींचते हैं उसको, या कोई भी एनिमल हो सकता है, घोड़े, गधे, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको हम प्लो शेयर बोलते हैं। अभी हमने देखा था प्लो शेयर क्या होता है। और ये कहाँ पे रहता है बेटा? ये लॉन्ग सा पार्ट होता है लॉग ऑफ वुड का, जिसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे जो आपने ये देखा, ये क्या है? ये है प्लो शाफ्ट, ठीक है। लॉन्ग सा जो आपका वुड है बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लो शाफ्ट बोलते हैं। मेन पार्ट है प्लो का, इट इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, ठीक है। एक एंड जो होता है शाफ्ट का वो अटैच होता है हैंडल से, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। और वो क्या होता है? बीम है, बीम पे अटैच्ड है। बीम कहाँ होती है? बुल के नेक पे। और दूसरा जो होता है वो कहाँ पे होता है बेटा? वो होता है जमीन के नीचे। अब जो पेयर ऑफ बुल्स है, मैन है, वो क्या करता है? प्लो से इजीली काम कर लेता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब मुझे ये फटाफट से बता दो, ये है हमारी ओरिजिनल इमेज गाइस, ये है हमारी ओरिजिनल इमेज। अब ये जो है, ये इमेज क्या होगी? जल्दी से बता दो मुझे, सोचो सोचो। टिंगो गैंग गोपी, बहुत बढ़िया बेटा, टिंगो गैंग गोपी। बट पहले मुझे ये बताओ, ये जो इमेज है ये कौन सी इमेज है? ये ओरिजिनल है, तो ये किसकी इमेज है? वीट इमेज, हार्वेस्टेड इमेज। यू आर वेरी क्लोज,
वीट, राइस, इन सबको हम क्या बोलते हैं? जो भी एक बड़े लैंड पे सेम टाइप ऑफ प्लांट को उगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीनिया, यू आर देयर बेटा, जीनिया ने आंसर बता दिया है। अनुकृत एडिट से भी आंसर बता दिया है, बिल्कुल सही। आप लोग को भी आंसर पता चल गया रिंकी, यस बिल्कुल सही। दिस इज अ क्रॉप्ड इमेज। मुंह कहाँ छुपाऊं, मुंह कहाँ छुपाऊं भाई, बच्चे बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई। भाई ठीक है, दिस इज ओरिजिनल इमेज एंड दिस इज अ क्रॉप्ड इमेज। डन, आगे बढ़ते हैं भाई। भाई इससे पहले कि बच्चे मुझे कुछ बोल रहे तो मैं आगे बढ़ देती हूँ। चलो हो की बात करेंगे भाई। ये एक टूल है, ठीक है। हो क्या है बेटा, यहाँ पे हम टूल की बात कर रहे हैं जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये क्या है? टूल है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है। ये जितने भी एग्रीकल्चर में यूज होने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये सारी जो भी हमारी टूल्स होते हैं जो एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट बोलते हैं उसको हम, ठीक है। इम्प्लीमेंट मतलब टूल्स, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। अब इस हो के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा ये जो हमारा हो है बेसिकली, ठीक है, जो हमारा हो है ये एक सिंपल टूल है, ठीक है, सिंपल टूल है। इससे क्या करते हैं बेटा? वीड जो है उसको हटा देते हैं, तो जो भी हमारा सॉइल है उसको लूजन अप कर देते हैं। एक लॉन्ग सा आयरन का वुड होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट होती है। यहाँ पे आपको बेंट प्लेट दिख रही है ना, आयरन की। ये जाती है अंदर एकदम और ऐसे उखाड़ के बाहर ले आती है ना। तो फिक्स कर देते हैं इसका जो एक एंड है उसको, और ये ब्लेड की तरह काम करती है, ठीक है। ये भी एनिमल्स के थ्रू पुल की जाती है। तो यहाँ पे हो है बहुत इजी सा, ज्यादातर पूछा नहीं जाता है। पूछा जाएगा तो आपको 1 मार्क के लिए या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिलअप्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। इससे ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता है। प्लो को बहुत बार पूछा जाता है भाई, प्लो सॉरी, ठीक है, हाँ जी। ये वाला जो है भाई, ये जो प्लो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार ये आता है आपका 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, अगर आया तो। आगे बात करें। अब भाई लास्ट है हमारा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट जिसको हम बोलते हैं कल्टीवेटर। अब ये जो कल्टीवेटर होता है इसका काम क्या है बेसिकली? यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है भाई? कल्टीवेटर में आपको क्या दिख रहा है? जल्दी से बता दो, कल्टीवेटर में आपको क्या दिख रहा है? बताओ बताओ गाइस। एक बढ़िया सा आपको कुछ दिख रहा है? ट्रक दिख रहा है? ट्रक दिख रहा है? ट्रक क्या बोलते हैं इसको? ट्रैक्टर बोलते हैं। ट्रैक्टर भाई इसके पीछे ये था मैंने निकाल दिया क्योंकि अभी आप समझोगे ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे वाले से, मेरा वाला थोड़ा ज्यादा छोटा रह गया, आई एम सॉरी, ठीक है। बट अब मैं आपको एक मस्त सी चीज दिखाऊं। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे जो ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर है ये बेसिकली क्या है? ये आपको दिख रहा है, इसको पीछे ऐसे अटैच कर देते हैं। हमारा ट्रैक्टर से बड़ा तो कल्टीवेटर हो गया भाई, ट्रैक्टर से बड़ा, ठीक है, कोई ना। ये ऐसे पीछे लगा रहता है, ये हमारा ट्रैक्टर है, और जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये क्या करता है बेटा? जो हमारा कल्टीवेटर है वो सॉइल को क्या करता है? प्लो करते हुए जाता है, लूजन करते हुए जाता है। हंसो मत गाइस प्लीज। मैम क्यूट ट्रैक्टर, मेरी तरह क्यूट है। अच्छा ठीक है, ज्यादा हो गया भाई, थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में छोटा रहेगा, बट ठीक है, समझने वाली बात है यार, समझो थोड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, जो आप समझ पा रहे हो, तो ये क्या है बेटा? ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर है ना। जो हमारा कल्टीवेटर है वो क्या होता है? ट्रैक्टर जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो प्लोइंग है वो होते जाती है, ठीक है। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है बेटा? प्लोइंग बढ़ते जाती है, ठीक है। और इसका यूज क्या है बेटा? लेबर और टाइम बचाना, ठीक है। अब यहाँ पे भाई पूरा एकदम बुल और उसके साथ में एक इंसान ऐसे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। एक बुल और एक इंसान नहीं चाहिए हमें। हमारा टाइम क्या हो रहा है? हमारा टाइम भी सेव हो जा रहा है। तो अब मुझे फटाफट से बता दो, यहां तक सबको समझ में आ गया है? यहां तक आ गया समझ में? बढ़िया। अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूंगी तो क्या आपको आंसर आ जाएगा?
किस किस को आंसर आता है? किस किस को आंसर आता है? जल्दी से बता दो, किस किस को आंसर आता है? अगर मैं आपसे आंसर पूछूंगी तो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा गाइस आंसर। मेरे को आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बताऊंगा। सर आपको देख के मुझे कुछ याद आ गया। मुझे देख के क्यों आता है? मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। मैं एक्सपर्ट हूँ। बच्चों, मैम बोल रही थी ना कि मैथ्स की नौकरी खतरे में है, साइंस की नौकरी में खतरे में लाऊंगा। आप देखो मैम, आप तो साइंस की नौकरी खतरे में लाऊंगा। जल्दी से डुग्गू ओपी आ जाना चाहिए कमेंट्स में। डुग्गू ओपी जो डुग्गू दिल आया है भाई। डुग्गू के साथ डुग्गू के साथ दिल आ जाएगा, और क्या। बहुत बढ़िया। टॉप चैट से इसको लाइव चैट करते हैं। ओहो हो डुग्गू ओपी। क्या बात है, कैसी लगी क्लास? मजा आ गया? हैकर की एंट्री हो गई है क्लास में। मैंने क्लास को हैक कर लिया भाई। मैम बोल रही थी ना मेरी नौकरी खतरे में, मेरी नौकरी खतरे में नहीं, आज मैम की नौकरी खतरे में लेके आऊंगा मैं। ठीक है मैम, मेरा कम मैं सर का गमछा लेके बांध के आई थी भाई। सर आपका गमछा चाहिए, आज मैं खेती करने जा रहा हूँ। मैं ऐसा, खेती करने जा रहे हो? नहीं सर, पढ़ा नहीं जाती मुझे। हाँ, मैं बोला फिर ठीक है, ले जाओ। मैं किसानी करने आई थी सर, सब कुछ लेकर आई हूँ मैं बकायदा एकदम। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन? ये मेरी फसल है। ये फसल है? ये अधूरी हाँ, क्यों है? ये अधूरी क्यों है फसल? पूरी हो गई फसल। अब आप इससे बात कर सकते हो। अरे ये ऐसा क्यों हो गया? ये तो रिपीट कर रहा मेरी बातें भाई। चलिए, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? अरे एक और माइक आ जाएगा। हाँ मैं बढ़िया। इससे कुछ भी बुलवा लो भाई। मैम आपकी क्लास कितनी बची है? सर इसको बंद करो भाई, इसको बंद। ये ऐसे करके सब बता देगा। सर बस एक क्वेश्चन बचा है। प्लोइंग जो होता है वो किस में हेल्प करता है? मैं बच्चों को दे रही हूँ 30 सेकेंड्स। पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स में, जो भी पेनिट्रेशन ऑफ रूट होता है प्लांट का सॉइल के अंदर, उसमें हेल्प करता है। इरेडिकेशन यानी कि मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। इरेडिकेशन मतलब रिमूवल, खत्म करना एकदम, जड़ से सफाया। वीड्स नहीं दिस इज अनवांटेड प्लांट, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। ये 30 सेकेंड है गाइस, जल्दी से आंसर कर दो। ABCD क्या है, और या फिर ग्रोथ ऑफ यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, या फिर ये सारे में हेल्प करता है। तो आंसर क्या होगा? मैम ये जो प्लोइंग है, सही पढ़ा? प्रोनाउंसिएशन हाँ सही है, सही प्लोइंग है। तो वो खोदने के काम में आता है। तो खोदने के काम में, खोदना ही प्लोइंग होता है। वो किस काम में आता है ये बताना है ना। ठीक है। हाँ। तो इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट ऑफ प्लांट इन द सॉइल, हाँ वो सब में भी काम में आ जाएगा। रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट, हाँ खोदेंगे, अनवांटेड प्लांट को निकाल के फेंक देंगे। ग्रोथ ऑफ अनयूजुअल यूजफुल सॉइल बैक्टीरिया, हाँ ठीक है मैम, मैं भी डी के साथ जाऊंगा। बाकी आप देख लो। ऑल ऑफ दिस गाइस, आई एम विद ऑल ऑफ दिस। चलो ठीक है, एक बार बच्चों का देख लेते हैं। मतलब मेरे को जब ऐसा देखो मैम, मैंने सीखा था एक जगह कि जब आपको आंसर ना पता हो और ऑल ऑफ दिस हो या नन ऑफ दिस हो, चल जाओ गाइस। तो मैं गाइस प्लीज ऑप्शन भी पढ़ना है। वैसे सर तो काफी स्मार्ट है, तो सर ने आंसर बता दिया। ये कोई लड़कों को समझ नहीं आता, जैसे स्मार्ट है, जैसे तारीफ हो तो सीधे बालों पे चले जाते हैं। बाल ही है हमारे जो है गहना। गहना क्या है भाई? लड़कों का गहना क्या होता है? बाल ही होते हैं, बाल बना लेते हैं तुरंत। ठीक है सर, जल्दी से देख लेते हैं बच्चों ने क्या आंसर दिया। तो आपने सही बताया, बिल्कुल, वेरी गुड। डी इज द राइट आंसर। 84.42% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड। MK गेमिंग, राम्या, धर्मेंद्र, एडिट विद सुमित, आफिया, श्रेष्ठ, विजय, सुंदरमाला, मिस्ट्री गेमर, संस्कार, संजीव, कॉफी मग गेमिंग। बहुत बढ़िया गाइस। ये क्या लेके आज पूरे व्यवस्था के साथ आई है मैम, एकदम। यहाँ पर गमछा भी है, उसके बाद ये भी है, किसानी कर रहे थे हम। ये भी है, ये यही होता है प्लोइंग करने के काम में आता है। ये कल्टीवेटर, हाँ इससे भी निकाल सकते हैं। हाँ, ये गार्डनिंग के काम आएगा। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर जो होता है। टिंगू बैठा है क्या? ये टिंगू बैठा है। ये टिंगू बैठा है। ये तो वो सर चाय कॉफी को ढकने के लिए। पूरी व्यवस्था के साथ आई है भाई मैं। हाँ एकदम पूरी व्यवस्था के साथ आई है।
तो समराइज कर लेते हैं और इसके बाद में हम बच्चों को एक क्वेश्चन दे देंगे, फिर सर बच्चों को थैंक यू बोल देंगे। हमने भाई स्टार्ट किया था एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना कि एग्रीकल्चर क्या होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर से फिर हम लोग गए कि क्रॉप्स क्या होती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद में हमने क्या पढ़ा भाई कि क्रॉप्स क्या होती हैं। अब जो एग्रीकल्चर हमने पढ़ा था, इस एग्रीकल्चर के अंदर में हमने एक और चीज, सर यही बैठ गए नीचे गाइस, फिर भी इतने लंबे उनके हाथ पैर दिख रहे हैं भाई, मुझे अलग से एक प्लेटफॉर्म लगवाना पड़ा। एग्रीकल्चर जो होता है इसमें हमने पढ़ा कि कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, और ये जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं बेटा, इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर हमने एक और चीज पढ़ी विच वाज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है उसको पढ़ा हमने, और इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के साथ में हमने 3 चीजें और पढ़ी जो कि थी प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, ठीक है। प्लो, हो एंड कल्टीवेटर, और इनको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो आई होप ये जो भी हमने पढ़ा है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में टिलिंग होता है, प्लोइंग होता है, ये सारी चीजें आज हमने कवर की है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन आपको देते हुए जा रहे हैं कि क्यों पैडी या फिर जो राइस होता है इट इज नॉट ग्रोन इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में इसको ग्रो क्यों नहीं करते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना है। सर ऐसे मत देखो, आंसर नहीं बताना है भाई बच्चों को, पता चला निकल गया आंसर बता उगाते इसलिए राइस नहीं उगाते। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। सर आ जाओ ना, सर आए हैं भाई, ऐसे नीचे बैठे थे, अच्छा नीचे नहीं बैठा था भाई, मतलब प्लेटफॉर्म पे बैठे थे। मैम को लगता है प्लेटफॉर्म है, अपने को नहीं लगता। सर अगर प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाए तो सर आप फ्रेम से बाहर निकल जाओगे। अगर प्लेटफॉर्म पे चढ़ गया तो मैं यहाँ हूँ। और मेरे हाथ ही नहीं आएगा वोट अगर मैंने प्लेटफॉर्म नहीं लगाया तो गाइस। चलो, आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना आपको क्लास कैसी लगी। ऑल्सो मेरे को उसके साथ साथ होमवर्क का आंसर भी चाहिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखो, रिस्पेक्ट अदर्स, बी काइंड टू अदर्स एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन। मैम गाना बोल रहे हैं बच्चे। देखो सॉन्ग सॉन्ग सॉन्ग, देखो सॉन्ग, आप देखो सॉन्ग, देखो पूरा सॉन्ग वो हो गया, स्पैम हो गया। आप बुलवा रहे हो। वाह, कंटिन्यू मैम, गाइए। बाहर नहीं रहे हो। देखो सॉन्ग, देखो अब देखो। गलत। सर लेकिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ हाँ ज्वाइन कर लेंगे। अगर मेरा गाना बताओ। मैम, ये भी मैं कर लूँ, गाई मैं देता हूँ। सबसे बड़ा काम तो ये है, गाना कौन सा गाना है? अब गाना बताओ। बच्चों से मत पूछना, वो विक्ट्री एंथम बोल देते तुरंत। बड़ी बातचीत थी इंडस्ट्री के लोगों से। भाई व्यूअर्स जो थे ना नीचे जाते जाते फट से वापस एक मिनट, गाना। चलो ठीक है, हाँ जी सर गाना बता दो। बताओ मैम, आप गाओ। आप गाना बताओ, तब तक मैं जरा लीडर बोर्ड पढ़ दूं। वो लोग लीडर बोर्ड कर रहे हैं। वो मैं कर लेता हूँ। अरे सर ये मैं कर लेती हूँ, आप गाना बताइए। कौन सा गाना है सर? अंशिका, माइटी, शिट्रेडी, ग्रीडी, ऐश्वर्या, अर्नब, भक्ति भजन, केयूशी, सुरेखा, प्रतिभा, एमडी, मोहम्मद रेहान, कमल, शीला, सुनीता, विकियस, प्रो, ममता और सुषमा पांडे। जया और सुषमा, ममता, जया सबकी पसंद निर्मा। हाँ बताओ अब फटाफट आप। अरे सर जरा ये जरा तो गाया था। गाया। चलो ठीक है, गा लेते हुए। क्या बात कर रहे हो, यार नहीं तो कोई और आप बताओ मैम, आप जो गाओगे मैं विल जॉइन यू। फटाक से क्लास एंड करते हैं फिर। ये तूने क्या किया आ रहा है सर, वही है गाना जो हम हर क्लास में गा देते हैं। ये तूने क्या किया तो हर क्लास में गा देते हैं। जब कुछ नहीं आता यही गाते हैं। तू जाने ना। जिंदगी सवार, डोरेमोन बोल रहे हैं, आता है आपको? अच्छा ठीक है, आवाज नहीं आ रही है। हम उसके बिना गा देंगे, ज्यादा नहीं मैच कर पाएंगे। ठीक है चलिए मैम आप गाइए, ये तूने क्या किया गा देते हैं। ठीक है। कहाँ से? यहाँ से गा, इश्क की साजिशें, इश्क की बाजियां, या इश्क की साजिशें, इश्क
इश्क की बाजियां हारा मैं खेल के दो दिलों का जुआ कि तूने मेरी बहुत नीचे गा रहे हो आप, मेरे हिसाब से आप गाओ मैम। ठीक है, आप मुझे लिरिक्स दिखा दो। मैं आपको फॉलो कर रही थी। चलो मैम नेक्स्ट टाइम अपन प्रैक्टिस करके आएंगे। नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके Yes. आएंगे हम अगले थोड़ा क्लास में। वो नहीं हो रहा था क्या वाइब? वाइब तो हो रहा था, बस मेरे को बस लिरिक्स नहीं आते हैं, थोड़ा सा मैं इधर उधर निकल जाती हूँ। जिंदगी सवार दूं, एक नई नई बहार बहार दूं, दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं वो प्यारा तेरा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच, कल ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। करूँ आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, हाँ हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ एक उड़ता रोबो डोरेमोन। मान। चलिए ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।